जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? शानदार दोस्तों, मैं भी शानदार हूँ। मैं आज आपके पास लिए फिर से एक वही टॉपिक लाया हूँ जो मैंने 3 साल पहले कवर किया था। उस BLA बलूचिस्तान बलूचिस्तान की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। अभी हाल ही में बलूचिस्तान के ऑफिशियल पर्सन ने कहा है कि जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, बोले वो हमारा उसमें जो 4 लोग शामिल थे, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो BLA का है उसने कहा उसमें जो 4 लोग शामिल थे, बोले उसे BLA से हमने निकाल दिया था। और इसके पहले जब वो स्टॉक एक्सचेंज का हमला हुआ था, डेट लिखी मैंने, द हिंदू में न्यूज आई थी, उसमें डेट है जून 29, 2020। तो जब ये हमला हुआ था तो पाकिस्तान के जो इमरान चाचा हैं, उनको कुछ काम नहीं है, वो सीधे उठा के बोल देते ये भारत ने किया है। जबकि उनके यहाँ जो BLA है उसने ये हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। और अब ये इसमें फिर नया पेच आ गया है कि जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो बोला कि उन्होंने कहा कि इसमें BLA का हाथ नहीं है, जो 4 लोगों ने हमला किया है उसको BLA ने पहले ही निकाल दिया है। अब यहाँ ये पेच आ गया है, तो ये देखने वाली बात है कि यहाँ अब थर्ड एंगल कौन सा है। पाकिस्तान ने, जो इमरान चाचा है, उनने भारत पे थोप दिया कि ये भारत ने किया है, और BLA वहां कह रही थी कि ये हमने किया है। फिर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि ये हमने नहीं किया है। अब तीसरा एंगल क्या आता है? तीसरा एंगल इसमें आता है ईरान का, क्योंकि जो पाकिस्तान BLA की शुरू से BLA कह रहा है कि ये हमारी जनरेशन से हमारी मांग है, ग्रेटर बलूचिस्तान ही नहीं, ग्रेटर बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान बनता है जो आज का पाकिस्तान है, वो उसमें है बलोच प्रोविंस। फिर उसके बाद कुछ पार्ट जो है वो अफगानिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ है बलूचिस्तान का, और कुछ पार्ट BLA का ये कहना है कि, कहना क्या, वो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो ईरान में भी है, और ईरान पे ये आरोप लगाते हैं कि ईरान ने भी हमारा एरिया दबाया हुआ है। तो ग्रेटर बलूचिस्तान में ये 3 देश इसमें बताए जा रहे हैं, जो एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। अब अफगानिस्तान का यहाँ कोई एंगल नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि अफगानिस्तान फाटा एरिया में एक्टिव रहता है। अफगानिस्तान के जो भी समर्थित लोग हैं, या आतंकवादी या कुछ भी कह लें, जो जैसा भी जिसको समझ में आता है वो कह ले, वो फाटा तरफ एक्टिव होते हैं। तो ईरान का यहाँ ये एंगल क्या हो सकता है? ईरान के ऊपर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो BLA के, उन्होंने कहा है कि ईरान को हम समर्थन नहीं करते। हम जिन बातों को लेकर चलते हैं ग्रेटर बलूचिस्तान, उसमें हमें अफगानिस्तान का, ईरान का हमें समर्थन ना तो चाहिए, ना हम इनका समर्थन करते। मतलब वो ईरान के साथ नहीं जाना चाहते। तो अब ये थर्ड एंगल जो इसमें समझ में आ रहा है, ये काफी पेचीदा हो गया। यदि इसमें ईरान का हाथ है तो फिर ये मामला बहुत बुरा उलझ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ईरान में मैंने कुछ नोट किया है, जरा देखिए। ईरान में जो मिलिटेंसी इस तरह से चालू हुई बलूचिस्तान की, तो मैं इसमें भारत कनेक्शन ये है कि मैंने उस पिछले वीडियो में भी कहा था, जो मैंने 2017 में बनाया था, उसमें मैंने ये भी कहा था कि जहां जहां ब्रिटिश हैं, अंग्रेज, वहां जरूर इन्होंने जमीन विवाद ये छोड़ के गए हैं अपने पीछे। ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का ये तरीका ही रहा है। हम भारत के लोग बलूचिस्तान का एरिया भारत में मानते हैं, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि हम जो अखंड भारत की बात करते हैं, प्राचीन भारत की बात करते हैं, सम्राट अशोक के समय की बातें करते हैं, उस समय में भारत जो था वो ईरान से लगता था। यानी हमारा जो व्यापार था निर्बाध तरीके से ईरान में था, और ईरान से लगता था, वहां अफगानिस्तान से लगता था। अफगानिस्तान के लोग फ्रीली दिल्ली, काबुल से जो चलने वाले अफगानी पठान है, वो सूखे मेवे का व्यापार, काबुली वाला एक बहुत फेमस पाठ भी है, चैप्टर भी है, भारत में पढ़ाया जाता है। काबुली वाला कैसे काबुल से आता है और दिल्ली कलकत्ता तक वो बिजनेस करने बेरोक टोक जाता था। तो बीच में ये बदमाश पाकिस्तान आ गया। ये इनका एक कॉन्सेप्ट होता है मुस्लिम, क्या बोलते हैं ये, मुस्लिम उम्मा नाम से।
हमारे बहुत से आरोप हैं इनके ऊपर, बलूचिस्तान के मैटर में वो भटक जाएंगे। मुस्लिम उम्मा के नाम से जब इन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनाया, पंजाबी पागलों ने, पंजाबी मुसलमानों ने, भारत ही था वो तो और क्या, लेकिन बनाया इन्होंने इस्लाम के नाम पे। जिन्ना ने हवा में आग लगा दी, हवा फैला दी कि मुस्लिम सारे इस्लामिक किला जो है वो पाकिस्तान बनाया जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन भारत से पूरे मुसलमान लेके ना गए, नहीं गए। लेकिन भारत ना तो ये लेके जा सके, ना भारत का मुसलमान इनके साथ गया, मुस्लिम उम्मा के नाम पे भी नहीं गया वो। ठीक है, चलिए वो तो मैटर अलग है। तो पहला केस जो बलूचिस्तान का बनता है वो 1947 से भारत का जब पार्टीशन हुआ था, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था और भारत दोनों 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो पश्चिम में जो पाकिस्तान है आज का वो, और पूर्व में बंगाल, यानी पंजाब को बांट के पाकिस्तान अलग किया और बंगाल को बांट के बांग्लादेश अलग किया है। तो ऐसे भारत के 3 टुकड़े किए गए हैं दुष्टों ने। ये इन जितना जहां जहां पूरी दुनिया में आप चले जाएं, जहां जहां पर जमीन का विवाद है, 2 देशों में हो, 2 देशों में ही होगा, महाद्वीपों में तो नहीं होगा, जहां जहां भी 2 देशों में विवाद है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको ये बदमाश ब्रिटिश जो है, अंग्रेज, वो आपको नजर आएंगे। क्योंकि इन्होंने उस समय के जो एसी रूम होते थे, कंडीशनर शानदार, वहां बैठ के कागजों पे लाइन खींच गए हैं और देश बांट गए। तो ठीक है, 47 का पहला फेज। दूसरा फेज आया था जब बांग्लादेश वॉर हुआ था। बांग्लादेश जब पाकिस्तान से, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश, तो 1971 में बांग्लादेश जब अलग हुआ बांग्ला भाषा के नाम पे, तब भी एक फेज आया था बलूचिस्तान के अलग होने का, डिमांड जो ग्रेटर बलूचिस्तान की आई थी। और फिर जो मॉडर्न बलोच आर्मी जो है वो 2000 से एक्टिव हुई है। तो इस तरह से इसके 3 फेज आए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट की हो तो मैं वो बता दे रहा हूँ। अभी तो कुछ ऐसे नहीं आए। हाँ, ये है कि बीएलए में बलूचिस्तान में कई ग्रुप चलते हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, छोटे मोटे जो एथनिक हैं, जातियां हैं। देखिए, मैं वहाँ बलूचिस्तान की ज़मीन पर तो नहीं गया हूँ। जो न्यूज़ आती है हमारे पास लोगों के बाद, ट्विटर हैंडल उनको ही डिस्क्लोज करके हम समझते हैं, द हिंदू में न्यूज़ आती तो उससे समझ के हम लोगों से बात करके ये चीज़ समझते हैं। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने दोस्त यहाँ, हमारी कोई बुराई ना पाकिस्तान से है ना बलूचिस्तान से है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा दिल का टुकड़ा काट के पाकिस्तान बनाया गया, हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया है। हम मार काट में, ऐसे बम विस्फोट में स्टॉक एक्सचेंज उड़ा देना भाई बड़ा मुश्किल लगता है। एक कांच का टुकड़ा लगाने में घर में खिड़की में कितना मुश्किल होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया। हम बिल्कुल भी ऐसे विध्वंस पे, ऐसी तोड़ फोड़ पे, विस्फोट पे बिलीव नहीं करते। लेकिन वो हमारी एक हिंदू पुराणों में है भस्मासुर। भस्मासुर क्या होता है कि जब कुछ खाने को नहीं मिलता है ना, तो ये खुद अपने आप को ही भस्म करने लग जाता है। तो ऐसा ही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान ने जब ये ताकत में थे तब इन्होंने भारत में बहुत, मतलब कहना चाहिए कि आग बूती बहुत ज्यादा, है ना। आज जो बलूचिस्तान का जो भस्मासुर है, आज इन्हीं के सिर पे बैठ के नाच रहा है। तो 6000 लोग हैं, 6000। अब इसको देखिए, हम लोग कहेंगे या आतंकी कहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। जिसको जैसी समझ है, ह्यूमन बीइंग है, जिसको जो लगता है, बलूचिस्तान के लोग उनको फाइटर्स बोलेंगे, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल आर्मी या पाकिस्तान समर्थित लोग हैं वो इनको आतंकी बोलेंगे, भारत के लोग बोलेंगे कि भाई जो तुमने बोया है वही तो आप काटोगे। हालांकि देखिए, विस्फोट का, किसी को उड़ा देना, गर्दन काट देना, संपत्तियों को नष्ट कर देने का कोई भी हमारा समर्थन नहीं है। लेकिन जब तुमने किया ही वही काम है तो तुमको मिलेगा भी तो यही ना। क्या किया 48 में? तुम कश्मीर में आके बैठ गए, जबकि ऑन रोल जो पेपर्स हैं राजा हरि सिंह गौर के, वो 2,35,000, एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है ये, मैं मोटे मोटे तौर पे बोल रहा हूं, पूरे जम्मू कश्मीर का 2,35,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो राजा की रियासत था और वो भारत में विलय हुआ है। तुम फिर कैसे यहां पर आए? और आए तो आए बेगैरत लोग, तुमने चाइना को और दे दिया। ये शुरू से पाकिस्तानियों की फितरत रही है कि जो खित्ता बोलते हैं इसको, इस खित्ते में ये पहले अरबी ईरानी सुल्तानों को बुलाते थे, फिर अमेरिका को बुलाने लगे हैं, फिर ये अब इनका नया पापा बन गया है चाइना, पैसों के चक्कर में ये चाइना को बुलाने
के बुलाने लगे, और अब चाइना से अपनी बेटियां भी ब्याहते हैं। ये वो बेगैरत लोग हैं, ये क्या अपने समझेंगे? और ये कभी ये नहीं कहेंगे कि लद्दाख हमारा है, कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर। ये चाइना को देख के बड़े खुश होते हैं। मेरे को तो इनकी मानसिकता समझ में नहीं आती, तरस आता है मेरे को इनकी मानसिकता, कैसे दो कौड़ी के लोग हैं। हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, हमने कभी नहीं कहा कश्मीर अमेरिका का है या कश्मीर चाइना का है। कश्मीर पूरा हमारा है, अखंड भारत से रिलेटेड है। कश्मीर ही नहीं, कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। हम तो बलूचिस्तान का भी बोलते हैं, बलूचिस्तान भी अखंड भारत में सम्राट अशोक के पुराने। हम किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा व्यापार ईरान तक था। ईरान एक स्वतंत्र देश था, उस समय पारस होता था। ये जब मुस्लिम इन्वेडर्स नहीं आए थे उस समय पारसी लोगों का देश हुआ करता था ये। फिर वहां से सब चीजें बदलने लगी ना। हम तो हमारी बात करेंगे, क्यों हम दूसरों की बातें करें? हम तो हमारा नेचर बताएंगे कि हम भारत क्या है। हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते, हमने कभी किसी लोगों पे कभी अटैक नहीं किया। 10,000 साल का इतिहास देख लो। लेकिन पाकिस्तान ने जब जब ये ताकत में रहा है, या जब जब इसकी पावर चली है, या जब जब ये बोलने या कुछ करने की स्थिति में आया, इसने दुष्टता ही बताई है और अपनी जमीन चाइना को फंसा दी है, चाइना को दे दी है, जो इसने कब्जाई थी भारत की जमीन। हाँ, और फिर अब अपनी बेटियां भी है चाइना में ब्याह रहा है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भारत की बेटियां ना, कभी तो भारत की रही, आज वो पाकिस्तान हो गया तो क्या हुआ? 70 साल पहले तो वो भारत की बेटी थी ना। भारत की बेटियों को हम कभी ये नहीं चाहते। सम्मान से विवाह करो आप, विवाह संबंध होने चाहिए। यदि चाइना आपकी बेटी जा रही है तो हमें बताओ, आप चाइना से आप कितनी बेटियां ला रहे हो पाकिस्तान के लड़कों के लिए? ला रहे हो क्या? देगा क्या वो चाइना अपनी बेटियां? तो ऐसे बेगैरत शादियां क्यों कर रहे हो आप? जमीन भी दे दी, बेटियां भी दे रहे हो, फिर बचा ही क्या है इमरान चाचा के पास? चलो ठीक है, आज बलूचिस्तान की बात करना है हमें, हमने बलूचिस्तान की बात करी और पाकिस्तान को हमने बता दिया। पाकिस्तान हमारी नज़र में तो बिल्कुल बेगैरत मानसिकता का एक गैंग है। हम तो उसको बिल्कुल बिलीव नहीं करते। इसने कश्मीर में भी बम फोड़े हैं, बंदूकें चलाई है, पंजाब में भी अनरेस्ट किया, जहां जहां इसका वश चलता है इसने हमेशा यही काम किए हैं। इसलिए हमारा मॉरल सपोर्ट बलूचिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान के साथ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा बहुत है, गैस बहुत है, और ये वहां से लेने के बाद बलोची लोगों को देना चाहिए ना। भारत में देखो तमिल है, तेलुगु है, सब जगह जगह, मराठी है, बिहारी है। मैं गिनाने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो क्या 2 घंटे का हो जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ कितने लोग हैं भारत में? किसी की कोई ये नहीं है। सबकी सब भाषाई आधार पे हो या रहन सहन पहनावा, सब अपने अपने घरों में। भारत में आने के बाद, भारत कहलाने के बाद सब एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु से लेंगे और महाराष्ट्र में लगा देंगे, महाराष्ट्र का लेंगे तो बिहार में लगा देंगे, ऐसा नहीं है। सबको बराबर बराबर दिया जाता है। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती, इतना बड़ा देश है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन पाकिस्तान जैसी नहीं है। 4 तो प्रांत है, वही नहीं संभल रहे इनसे। पहले बांग्लादेशियों को काला और नाटा और भद्दा कह के इन्होंने बेइज्जत किया और बांग्लादेश अलग करवा लिया। अब बलोची लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं और उनको फंड नहीं दे रहे। वहां से गैस लेते हैं, लूटते हैं और ले जाते हैं अपने पंजाब में, लाहौर में, सब वहां पे लगा रहे हैं। तो ये है वहां पर पंजाबियों का राज है, पंजाबियत चलती है। पाकिस्तान क्या है? वो तो पंजाबियत है, मुस्लिम पंजाब, सुन्नी पंजाबियों के लिए। तो मैं भारत के लोगों को भी ये कहना चाह रहा हूं कि ये मानसिकता है पाकिस्तान बनने के पीछे। आप देखिए, लिखिए, कमेंट कीजिए, इसमें बताइए, और कोई आपके पास और कोई नॉलेज हो आपकी तो मुझे अपडेट कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, हमें सपोर्ट करें, प्रोत्साहित करें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। तो इन्हीं बातों पे मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ। जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भारत माता की जय।